हेलो दोस्तों, आप सभी के क्लास डे 4 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं 20 दिन के चैलेंज के साथ। आज हमारा चौथा दिन है। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? किसका अपवर्तनांक अधिक है? आप सभी जानते हैं किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी लेंस की मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, किसी लेंस की मुख्य फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? किसी लेंस की फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? चलिए रुकिए, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट पेज आ चुका है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आप सभी बताइए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? क्या संबंध है? एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस को बोलते हैं। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो किसका होता है? तो किसका होता है? बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किस घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होती है। सबसे अधिक चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आप सभी जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए 11 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो कौन रूपांतरित करता है? तो अस्थिज ऊर्जा। कौन रूपांतरित करता है? तो अस्थिज ऊर्जा। ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। देख लीजिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। ये 20 दिनों में आज चौथा दिन है। एक विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने पे इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों क्रम में हो सकते इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस क्षण का उपयोग किया जाता है, किस क्षण का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का। किसका? नरम लोहा का। चुंबक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहा का। आप सभी भी साथ में आंसर देते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है?
तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है सौर कुकर, ऑप्शन बी है सौर सेल, ऑप्शन सी है दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा? तो सौर सेल। क्या आंसर होगा? सौर सेल। क्या आंसर होगा? सौर सेल। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 12 से 14 किलोमीटर पर घंटा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो आप सभी जानते हैं, इस पे सेल द्वारा इकाई आवेश पे क्या गया? कार्य। क्या? सेल द्वारा इकाई आवेश पे क्या गया? कार्य। ऑप्शन बी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पेज से निकाल लेते, रुकिए। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो किसकी होती है घरेलू परिपथ में? प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। किसका होती है? एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है? तो निर्वात में। किसमें? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। कांच में होता है, ठीक है, जल में भी होता है, फाइबर में भी होता है। किसमें असंभव है? निर्वात में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है तो क्या होता है? क्या होता है? आधार की ओर। किस ओर मुड़ जाता है? आधार की ओर मुड़ जाता है। किस ओर मुड़ जाता है? आधार की ओर मुड़ जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समीकरण दिया हुआ है, यह समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप सब बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया? अपघटन है, अपघटन है कि विस्थापन है कि अपक्षेपण है कि उपचयन है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमको तो लगता है उपचयन है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। अब देखिए, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होंगे? खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3, इनमें से कोई नहीं। क्या होंगे? NaHCO3। क्या होंगे? NaHCO3। क्या होंगे? NaHCO3। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। क्या है? तांबा है, पारा है, सोडियम है, लोहा है। क्या है? तो आप सभी बताइए क्या इसको? तो आंसर पारा होगा। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग में हर साल पूछे जाते हैं। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह का तत्व तो क्या हो गया? He, हीलियम। क्या है? He। देख लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, ठीक है, इसका 2 होता है, इसका क्लोरीन का 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। ये सब भी याद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पे विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसमें से क्या होंगे? CO2। क्या होंगे? CO2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्या होता है गंधक का? 16। क्या होता है? 16। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन का विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं धातु के ऑक्साइड? क्षारीय होते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। उदासीन का क्या होता है? 7 होता है। और क्षारीय का 7 से अधिक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? कौन सी धातु मिलाई जाती है सोने में? तो कॉपर। कौन सी धातु मिलाई जाती है? कॉपर। चलिए अगले पेज पे जाते हैं। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? 33 तो पिछले पेज में करा दिए हैं ना। चलिए 34 को कराते हैं। सिलिकॉन है। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। देख लीजिए 33 नंबर नहीं कराए थे, सॉरी। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? दो विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? दो विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। क्या है? एक उपधातु है। ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस। क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया का सूत्र है। खड़िया का सूत्र क्या है? चलिए अपने नेक्स्ट पेज में आंसर होगा, इसमें तो नहीं है। खड़िया का सूत्र क्या है? CaCO3। क्या है? CaCO3। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड क्या होंगे? तो क्या होंगे? SO2। क्या होंगे? SO2। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा किसमें होगा? SO2 में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो कौन है? C2H2। कौन है? C2H2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। C2CH5 प्लस CH3O C2H5 का IUPAC नाम।
तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा इसका? मेथॉक्सी एथेन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाते हैं? किसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं? तो किसका करते हैं? सभी का करते हैं। किसका करते हैं? सभी का। एथेनॉल का भी होता है, प्रोपेनॉल का भी होता है, एथेनोइक अम्ल का भी होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब अभिक्रिया कराएंगे तो किस तरह का उत्पाद बनाएगा? 41 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी भी मुस्कान कुमारी गुड। चलिए इसका आंसर क्या होगा? Na2। क्या होगा? Na2ZnO2 प्लस H2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज में सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? 3:1, 3:1, 3:1। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो SO2। क्या है? SO2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन कर देता है? तो अम्ल जो होता है लाल कर देता है। जलीय घोल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के क्लास में 50 तक का होगा, ठीक है। स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8 तक, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा यौगिक जल में विलय होते हैं? कौन सा यौगिक जो है जल में विलय होता है? कौन सा होता है? ग्लूकोज। कौन सा होता है? ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? कौन सा अम्लगम है? तो NaHG। यह कल के क्लास में भी कराए थे, ठीक है। चलिए अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 50 को, उसके बाद कल कराया जाएगा, ठीक है। 20 दिन के चैलेंज के साथ आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, जितना करा देंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? कौन कर देता है? तो एल्युमिनियम। कौन कर देता है? एल्युमिनियम। चलिए आज का हमारा डे 4 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आप सभी को कल फिजिक्स का और बायो का, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए। इस आपको उम्मीद पूरा रखना है कि इस बार बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है, ठीक है। आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।